खरठी शब्द से ही जो है खोरठा का उत्पत्ति हुआ, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। लेकिन हमारे साथ हमनी के साथ हम प्रयास करबे कि पूरा बातचीत के हमनी खोरठा में रखबे और खोरठा के बड़ बुजुर्ग कवि, लेखक, साहित्यकार और खोरठा के कलमकार, रचवैया जे तनी कहबो खोरठा के मेन जो पिलर हथिन हमनी साथ हथिन। और इस वक्त हमनी ये BBMP यूनिवर्सिटी में आज बहुत ही बढ़िया दिन है कि आज पूरा झारखंड से जितना खोरठा साहित्यकार है सबके यहाँ आगमन भल है। हमारे साथ दिनेश दिनमणि सर हथिन, उनकर से हमने बात करबा और जानबे कि खोरठा के बारे में अभी जो जनार्दन गोस्वामी व्यतीत की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई, क्या कहेंगे सर? आज सब लोगों का इकट्ठा होने का सौभाग्य मिला। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात है कि वरिष्ठ साहित्यकार चाहे हम इनके पीछे नाहत और खोरठा साहित्यिक विकास है अंतिम समय जीवन के आखिरी पड़ाव में उनका जो योगदान है ये बहुत प्रेरणा के बात है। रिटायरमेंट के बाद वो खोरठा में लिखे लगला और मृत्यु पर्यंत वो कलम चलाए के खोरठा साहित्य के कई विधा में समृद्ध करला। वो कविता लिखला, प्रबंध काव्य लिखला, कहानी लिखला, संस्मरण लिखला, नाटक भी लिखल और उनकर लिखल दर्जनों किताब। आज ये अवसर है जबकि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में ये भव्य परिसर है, ये परिसर में जो भव्य आयोजन भले ओकर में उनकर कई किताब के विमोचन भले, ये बहुत ही खुशी की बात है। और ई मौका में ये बतरें खोरठा के जितना वर्तमान साहित्यकार, कलमकार, संस्कृति कर्मी, गीतकार, सिनेमा, संगीत से जुड़ल हस्ती सब जुटल है। ई विश्वविद्यालय खातिर, ई प्रांगण खातिर एगो ऐतिहासिक क्षण है। आज बड़ी खुशी लागे है कि खोरठा जकर शुरुआत यह धरती में माने धनबाद के धरती में भेल हलै। शिष्ट साहित्य के यदि वास्तविक शुरुआत कहल जाए, व्यवस्थित और बहुआयामी शुरुआत, तो धनबाद के धरती में श्रीनिवास पानुरी जी से करल गया। उनकर धरती में आए और उनकर जो सहयोगी हला, साथी हला, परम मित्र हला विनोद बिहारी महतो, झारखंड निर्माता, उनखरे नाम से जो आज विश्वविद्यालय है, वो विश्वविद्यालय खोरठा के इतना बड़ आयोजन जरूर सुख दे है, खुशी दे है। और एक में यहो उम्मीद जागे है कि भविष्य में ई जगह से, ई केंद्र से जहाँ से खोरठा की शुरुआत भले, आज वर्तमान संदर्भ में खोरठा के चहुमुखी विकास में ई जगह के योगदान है। तो सर दिनेश सर हमने साथ हथिन जे कि खोरठा के अपन अलग से लिपि भी बनने के सफल प्रयास कर लथिन सर। लेकिन एक बात हम पूछना चाहेंगे, यही मेरा सवाल है कि खोरठा व्याकरण को अभी भी बहुत सारी उसमें जो है तोड़ मरोड़ लोग अलग अलग रचना, अलग अलग जो व्याकरणाचार्य हैं वो अपनी जो है सूत्र बताते हैं, कोई कुछ बताता है। तो लगता है कि अब वो समय आ गया है जब खोरठा को फिर से एक बार समायोजित करके अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी लोक भाषा जब बोल चाल में रहती है तो उसमें व्याकरणिक अनुशासन नहीं होता है, ये स्वाभाविक बात है। अपने अपने ढंग से लोग बोलते हैं, क्षेत्रगत भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, समाजगत, सोसाइटी, समुदायगत भिन्नता होती है। लेकिन जब वही भाषा लिखित प्रयोजन में साहित्य रचना के लिए, शिक्षा के माध्यम के रूप में और तरह के जो आधुनिक आयाम हैं उससे जोड़ा जाता है किसी भाषा को, सत्ता के सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, तो फिर भाषा को एक मानक रूप में स्थापित करने, विकसित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी को कहते हैं मानकीकरण करना भाषा, ठीक है। तो जब व्याकरण शुरू में लिखा गया उस समय शुरुआती दौर, तो सबसे पहला व्याकरण 1986-87 में लिखा गया, यानी कि लगभग 30 साल हो गए व्याकरण लिखे, तो बल्कि उससे ज़्यादा है ना, यानी करीब 40 साल। तो 40 साल के बाद फिर लोगों ने व्याकरण थोड़ा अपने अपने ढंग से लिखने की कोशिश की है। अब इसमें कोई भी व्याकरण लिखने वाला होता है, उसकी अपनी एक दृष्टिकोण होता है और अपनी अवधारणा होती है, उसके हिसाब से किसी चीज़ को आकलन करते हैं और अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं।
खोरठा जो कि एक लोक भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा थी, उसमें व्याकरण की कोई समृद्ध परंपरा नहीं थी। ऐसे में जो लोग दो चार लोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, अपनी सोच समझ के अनुसार, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ भिन्नता आएगी। ये सभी भाषाओं में, हिंदी व्याकरण में भी देखेंगे तो कुछ न कुछ किसी न किसी तत्व में, किसी न किसी पाठ पर, किसी न किसी व्याकरण की कोटि में कुछ न कुछ मतभेद होता है। लेकिन जो भाषा वर्षों से, युगों से अलिखित अवस्था में रही है, उसमें अगर लिखने पढ़ने का काम आज हो रहा है, वो भी महज 70-80-100 साल में, और उसमें कोई संरक्षण, सरकार का संरक्षण नहीं, सहयोग नहीं। सरकार कभी इन भाषाओं को प्रमोट करने के लिए अपने स्तर से कोशिश नहीं की। जो भी कर रहे हैं, खोरठा के जो भाषा प्रेमी हैं, खोरठा में जो भी अध्ययन अपने स्तर से कर रहे हैं, वे लोग अपनी रुचि से, अपने खर्च से, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि मानकीकरण हो। अभी जबकि खोरठा को अलग अलग तरह से शिक्षा के माध्यम से इसको प्रसारित किया जा रहा है, इसको माध्यम बनाया जा रहा है। नौकरी में भी तरह तरह के नियोजन में, झारखंड में बहुत तरह के नियोजन में खोरठा को शामिल किया गया है। तो अब ज़रूरी है कि जिन चीज़ों में मतभेद है, कुछ कुछ अंतर है अवधारणागत, उसको एक रूपता लाकर इस तरह की समस्याओं का निदान करना ये जरूरी है। तो देखल जाए तो कृष्णचंद्र आला जी के बाद एक युग के शुरुआत हुआ है, एक के झा जी के जो मौसम वैज्ञानिक रहथिन, उनकर बाद अभी जो हमनी के दृष्टि में जो सामने देखा हथिन दिनेश सर रहथिन, चाहे बी एन ओदार सर रहथिन। तो अच्छा सर, इसके बाद खोरठा की जो परंपरा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कॉलेजों में और स्कूल में और खोरठा की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके? देखा जाए तो अभी भी स्कूल में खोरठा के टीचर की बहाली नहीं हो रही है, या फिर प्राइमरी एजुकेशन में खोरठा को अभी भी उस तरह से नहीं बल दिया गया है जिस तरह से देना चाहिए। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो दुखद है। झारखंड बनल के बाद झारखंड निवासी के, झारखंड वासी सबके बहुत उल्लास, खूब उल्लास भेल कि हमिन के भाषा, संस्कृति, हमर जे परंपरा है, हमर जे समस्या है, ओकर निदान होते। तो जैसन उम्मीद के संग झारखंड आंदोलन करले हला, आंदोलन सब एकर में हमहूँ एगो हिस्सा हल, तो वो पूरा उम्मीद तो नहीं भेले पूरा पूरी। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो 2005 के बाद स्कूल स्तर पर शिक्षा के जोड़ल गए, शिक्षा में जोड़ल गए खोरठा के। एक पहले 1980 से एमए स्तर से खोरठा के पढ़ावे लगे, जेकर में अपन स्तर से बिना शिक्षक के दोसर भाषा के शिक्षक के, हिंदी के लगवल गए पढ़वे ले। बाद में कुछ शिक्षक अपन स्वेच्छा से बिना पैसे के करते 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 अब रेगुलर भेल। कुछ अब नया टीचर के बहाली भेले, 6 गो मात्र खोरठा के टीचर के पिछला साल 2023 में। तो इतना बड़ क्षेत्र खोरठा के, इतना कॉलेज खोरठा क्षेत्र देखा जाए, खाटी खोरठा क्षेत्र। तो धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितना एरिया पड़ा है, खाटी खोरठा क्षेत्र। विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, खाटी खोरठा क्षेत्र। उधर संथाल परगना के सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, ओकर बहुत बड़ा पार्ट खोरठा क्षेत्र पड़े है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ओकर लातेहार पलामू क्षेत्र खोरठा एरिया लगे। मगर एखन तक दुर्भाग्य है कि विनोद बिहारी महतो, जे कि आज ओकर स्थापना भेल लगभग 40 साल भे गए, एखन तक हुआ खोरठा के पीजी स्तर पर पढ़ाई के शुरुआत नहीं करी गई। ये दुर्भाग्य है। झारखंड बनल बाद, जबकि झारखंडी सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के सब कर्ता धर्ता विधायक मंत्री सब ई दिशा में सोचे चाहिए वकील के कि भाई हम इन झारखंड अलग कर रहे तो काहे अलग कर रहे हैं। और ये भी कहा जाए कि शिक्षा के माध्यम से ई भाषा के लगल जाए, शामिल करल जाए, तो से फायदा की है, लाभ की है। अब जब हमारे दुनिया जो है आगे बढ़े है, यहाँ के आदमी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन पढ़ा तो खोरठा काहे पढ़े हम, ऐसा मानसिकता वाला हम आते आदमी। लेकिन जाने के चाहिए खोरठा सिर्फ एगो भाषा नहीं लगे, बल्कि हमार जे पुरखा के ज्ञान के परंपरा है, हमार सांस्कृतिक परंपरा है, हमार जे दुख दर्द के साहित्य में बयान है, ओकर पढ़ाए है। हमार यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के आदमी अपन बारे में नहीं जानते, अपन संस्कृति के बारे में नहीं जानते, अपन भाषा के बारे में नहीं जानते, अपन पुरखा के सोच, ओकर विजन, ओकर दृष्टि
ओकर ज्ञान से जो बहुत समृद्ध परंपरा है ओकरा नहीं जानते, तो कि वो फेंक पड़ के यहाँ के बारे में जाना पाते, यहाँ के जड़ से कट जीते ना, वो एगो मशीन बन के रह जेते। तो यदि झारखंड के युवा के, झारखंड के नागरिक के झारखंडी बनावक है, माटी से जुड़ल झारखंडी बनावक है, तो ये भाषा संस्कृति के संरक्षण करे दायित्व सरकार के है। सरकार जोड़े, सब विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू करे, जहाँ जे भाषा के बोलवैया हथिन वहाँ वो भाषा के पढ़ाई अनिवार्य करे, ओकर व्यवस्था सरकार दे, विभाग खोले, पोस्ट सेंक्शन करे, यथा योग्य जितना पोस्ट के जरूरत है और बहाली करे। स्कूल स्तर पर आज 2005 से स्कूल में पढ़ाई शुरू भले प्रथा के प्रावधान कर रही है, मगर बहाली कब भले 2018 में। अब इतना दिन से बिना शिक्षक के पढ़वल जाए लगल प्रथा, जैसे तैसे पास करल अपन से पढ़ा अलग छुआ सब। तो ये उपेक्षा के भाव है अपने भाषा के, अपने सरकार से, हमारे संस्कृति के, ये दुखद है। और हम चाहब सरकार से ई तोहर लोकप्रिय मंच जो है, चैनल जो है, ओकर माध्यम से कि सरकार एक पर ध्यान दे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जकर नाम से है, वो खोरठा के बहुत बड़ा समर्थक, खोरठा के सहयोगी, श्रीनिवास पानूरी के बहुत बड़ा परम सहयोगी, और खोरठा के आगू पहुँचाव में बहुत बड़ा योगदान उनकर है। वो बहुत सपोर्ट करला पानूरी जी के, बहुत किताब छपाव में, भिन्न कार्यक्रम में, आयोजन में जा हालत 1989 में हमारी लिपि जब हम आविष्कार कर ले लिए, तो वह मंच में उनकर विनोद बिहारी महतो के सामने अपनी लिपि के हम प्रदर्शन कर ले लिए। तो वैसा व्यक्ति के नाम से जब ई यूनिवर्सिटी है, उनका सम्मान दिए, तो उनकर जो कंसेप्ट है, उनकर जो अवधारणा है, उनकर जो सोच है, उनकर जो इच्छा अरमान है, ओकरा तभी पूरा करल जते जब यहाँ के भाषा संस्कृति के संरक्षण करे ले यहो विश्वविद्यालय आगू अते। एकर में सरकार के योगदान जरूरी है। यहाँ से प्रस्ताव गेल है, सुने में आवे है कि यहाँ से प्रस्ताव गेल है विभाग खोले के, पोस्ट सेंक्शन करावे के, मगर विभाग जो सरकार के हाथ में है वो एखन तक उदासीन है। उदासीनता तोड़े और जितना जल्दी होवे यहाँ विभाग शुरू करे, और तकर अलावे समुदाय के भिन्न विकास करे जरूरत है। हमारे विश्वविद्यालय के कई को सिलेबस बने पा रहे, यहाँ संगीत सिनेमा के सिलेबस भी बने पा रहे। आज आधुनिक युग में इतना कारगर है यूट्यूब वगैरह वगैरह, तो अपनो सिलेबस बना के यहाँ अलग विभाग खोले चाहिए। और यहाँ के बहुत बढ़िया कलाकार सब अपने स्तर से कुछ बनवा है, बहुत सुंदर चीज प्रस्तुत करा है यहाँ के संस्कृति के भाषा के बचावे खातिर, ओकरो एजुकेशन के माध्यम से आगू बढ़ावल जाए, व्यवस्थित करल जाए और पूरा विश्व स्तर पर पहुँचावल जाए झारखंड के भाषा संस्कृति। लेकिन एक बात हम अगर में कहल चलबे, यदि गुरुजी पहली बार हमने सौभाग्य मिलल है कि एलेवेस्कोप में हमने तुम्हारे साथ बातचीत कर लिया, दर्शक भी बहुत प्यार करत थी इस चीज़ के। लेकिन दर्शक एक चीज़ कमेंट में जरूर लिखेंगे, अगर हम आपसे एक गीत ना गवाएं, और जो आपका प्रसिद्ध गीत है सैया चला चला ना हो बोने पाकल है सैया को, तो वो वाला गीत एक बार हमारे दर्शकों को गुनगुना दें। देखिए, मैं तो गायक नहीं हूँ, ये सच बात है। लोग भले मैं गा देता हूँ तो जो संगीत के जानकार नहीं उनको बहुत अच्छा लग जाता है। जो गायक गीत में भाव है, वो भाव लोगों को प्यार है। तो देखिए, भाषा को समृद्ध करने में हर तरह से हम लोग कोशिश करते रहे। उसी कोशिश में एक आयाम ये भी है, लोगों को रुचि होती है गीत सुनने में, तो गीत गाकर भी प्रस्तुत करते हैं सब जहाँ ज़रूरत जैसी होती है। तो मेरा एक प्रसिद्ध गीत है जो कि पाठ्यक्रम में भी लोगों ने शामिल किया है और आज चर्चित भी है इस माध्यम से, और पहले भी आकाशवाणी के माध्यम से ये गीत चर्चित था, है ना। तो चलिए, आपका आग्रह मैं स्वीकार करता हूँ, जैसे भी हो मैं चाहूँगा जैसे भी गा सकूँ आप लोगों को हमारा उत्साह वर्धन करना चाहिए। तो गीत है, एक पत्नी जो झारखंडी पत्नी, झारखंड के जनी जे की प्रकृति प्रेमी हो गए, है ना। तो बोने कोर पाकल है, कोर में एक खास किस्म के कोर, सैया कोर, है ना। तो कोर पाकल है तो कोर खायक साध ला जागल, है ना। तो ये साध के अपन पति से, अपन जगत से, अपन आदमी से वो जाहिर करे और कहे कि चला हम मिल के जेबे बोन और कोई खेबे, है ना।